सर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। आप हमारे बारहवें सलमारी की धरती पे आए हुए, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस नज़र से इस चुनाव को देखते हैं? अगर लोकतंत्र के इस महापर्व को देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद ने इस लोकतंत्र के महापर्व में सदैव अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। इस भूमिका को सुनिश्चित करने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी परिषद ने अपने युवाओं के बीच में हमेशा यह आग्रह रखा है कि समाज जागरण करना, और हम सभी विद्यार्थी परिषद संपूर्ण भारत में मतदाता जन जागरण के माध्यम से 100% मतदान हो, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। इस मतदान के नाते ये विद्यार्थी परिषद की पहली प्राथमिकता है। जहाँ तक बात है लोकतंत्र के इस महापर्व को हम कैसे देखते हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने यह सदैव स्पष्ट रखा है कि हम भारत के संपूर्ण विकास पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और इसी विकास के आधार पर संपूर्ण भारत के लोग अपनी मतदान करें, भारत के विकास के लिए मतदान करें, भारत के सशक्त मजबूत होते स्थिति पर मतदान करें। मैं इसी विषय को लेकर संपूर्ण मतदाताओं से यह आग्रह करता हूँ। सर एक सवाल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन है। पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से विद्यार्थी परिषद का कोई नाता नहीं है, लेकिन अगर वैचारिक रूप से कहा जाए तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 को होता है और भाजपा का स्थापना 83 में होता है। तो विद्यार्थी परिषद तो ऐसे भी आप देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना कई साल पूर्व होता है। तो भाजपा से नहीं बल्कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा से विद्यार्थी परिषद काम करती है, यह बात पहले स्पष्ट है। इसी के आधार पर विद्यार्थी परिषद काम करती है, लेकिन वैचारिक रूप से जो राष्ट्रहित में काम करता है हम उसके हित में खड़े होते हैं, हम उसके सम्मान के लिए खड़े होते हैं। ये विद्यार्थी परिषद मानती है। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का दूसरा शाखा माना जाता है। लोग बोलते हैं कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी संघ का एक राजनीतिक दल हो सकता है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता के नाते जो निकल कर हमारे भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वही हमारे संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते वो हमारे संपर्क में रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम विद्यार्थी परिषद कतई नहीं करता है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित क्या किया है कि वो मतदाता जन जागरण करता है कि हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग, महिलाएं, गरीब, बुजुर्ग, युवा, सभी लोग 100% मतदान करें, यह हम लोगों ने आग्रह किया। हम लोगों ने किसी का झंडा ढोने का काम नहीं किया है। तो विद्यार्थी परिषद अपने काम का तरीका, जो हमारा कार्य पद्धति है, जो हमारा अनुशासन है, हम उसी के आधार पर सारे युवाओं के बीच में जाते हैं और ये काम करते हैं। युवा तो वोट देने जाएंगे, लेकिन जागरूकता तो है, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर वोट करें? हाँ। ये जरा जहाँ तक मुद्दा की बात अगर करते हैं तो आज भारत के बदलते यानी भारत के उभरते भारत की जब बात कर रहे हैं तो आज भारत वास्तव में बदल रहा है। तो भारत का युवा यह एनालिसिस कर रहा है कि आज जो 55 वर्ष की जो इतिहास है, या भारत के आज कहें कि अमृत काल का जो समय है, इस अमृत काल के समय भारत अनेकों प्रकार से सशक्त हुआ है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का बात हो, चाहे वो सीमा सुरक्षा की बात हो, चाहे वो घर में प्रत्येक गरीब व्यक्ति जो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो हमारा शौचालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, यानी कि आयुष्मान कार्ड हो। इस प्रकार से जो प्रत्येक गरीब परिवार को जो सुविधाएं आज मिल रही है, जैसे पूरे सड़क को हर एक ज़िले से जो है गांव तक कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कनेक्टिविटी जिस प्रकार से बढ़ा है, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, हर एक ज़िलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुल रहे हैं। आज गाँव की बहनें साइकिल से, पराठेदार साइकिल जो है चलाते हुए वो कैंपस तक पहुंच रहे हैं। इस विकास के आधार पर भारत का युवा मतदान करना चाहता है। भारत का युवा मतदान इसलिए भी करना चाहता है कि भारत का प्रत्येक युवा आज आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। तो जब तक भारत का युवा इस मुद्दों को लेकर जा रहा है, इसी आधार पर भारत के विकास की बात कर रहा है। रोजगार और बेरोजगारी के बारे में क्या कहेगा? हाँ, रोजगार और बेरोजगारी की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से डिजिटल युग में जो क्रांति आई है, आज उस क्षेत्र में हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। आज जिस प्रकार से आप मीडिया के क्षेत्र में आते हैं तो आप स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से युवा जो है आज मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ी है। तो ये संभावनाएं कहाँ से आई, हमको इसके संदर्भ में समझना पड़ेगा।
आज पेपरलेस बात हो रही है, यानी पेपरलेस अगर बात हो रही है तो हर एक लोग आज कंप्यूटर से सारा काम कर रहे हैं। तो ये काम कहीं ना कहीं लोगों को मिला है। आज सड़कें बन रहे हैं तो सड़कें कौन बना रहे, कौन से मजदूर बना रहे, शौचालय बना रहे तो कौन से मजदूर बना रहे, घर बना रहे तो कौन से मजदूर बना रहे। यानी कि अगर भारत के इन चीज़ों पर अगर आप दृष्टि डालेंगे तो पता चलता है कि हर एक जगह पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो भारत तो ऐसा ही बढ़ रहा है, रोजगार हर क्षेत्र में मिल रहा है, लेकिन लोगों ने इसे अलग प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, क्योंकि भारत आज आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। तो भारत में सभी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भारत का प्रत्येक युवा अगर आत्मनिर्भर हो जाता है तो वो नौकरी के पीछे ना भागकर वो स्वयं लोगों को रोजगार देने वाला ऐसा युवा बनेगा। क्योंकि भारत अब सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि भारत जो है सोने का शेर बनेगा। नहीं तो सोने की चिड़िया जब तक था, बाबर मुगलों ने लूटने का काम किया। भारत सोने का शेर बन रहा है। भारत का शेर इसलिए बन रहा है कि अब भारत स्वयं से सुरक्षित भी रहेगा और लूटने का भी काम कोई नहीं करेगा। लोगों की तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा है कि हमें यहाँ के जो उम्मीदवार हैं हमें पसंद नहीं है और हम नोटा को वोट करेंगे। कहाँ तक सही है? देखिए, एक तो जिस प्रकार से इस सीमांचल के क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि लोगों को यह कहा जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नोटा दबाना है। लेकिन चूंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सभी विश्वास रखने वाले हैं, और वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान पर हम लोग भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो उसी लोकतंत्र के आधार पर हम सभी मतदान करते हैं। तो जिस प्रकार से यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि नोटा दबाना है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक मतदाताओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी भी हाल में नोटा नहीं दबाएं, क्योंकि नोटा से हम सही दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ये सभी को प्रयास करना है कि नोटा नहीं दबाएं, बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन करें। आप अपने मतदान का 100% सही दिशा की ओर लेके जाए। और साथ ही साथ मैं यह आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भारत के विकास के लिए सोचता है, आप उनके लिए खड़े होइए। आज आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि कटिहार से पूर्णिया जब आप चलते हैं तो आज जब NH की जो स्वरूप आप देख रहे हैं, क्या यह पहले 70 वर्षों के इतिहास में पिछले था क्या? इसके बारे में भी हमारे वर्तमान भाइयों को सोचना पड़ेगा। क्यों यहाँ के लोग बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, क्यों यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं? आज जिस प्रकार से सीमांचल के क्षेत्रों में देखते हैं तो यहाँ मक्का का एक बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। क्या हमारा इसकी और संभावनाएं नहीं है? रोजगार की संभावनाएं हमें तलाशने पड़ेंगी। लोगों को हमें स्थान देने की ज़रूरत है। इसलिए आप किसी भी हाल में सभी मतदाता भाइयों से यह आग्रह है कि नोटा नहीं दबाएं, बल्कि अपने पसंद के सही उम्मीदवार को चुने और इस लोकतंत्र के माध्यम से उन्हें संसद तक भेजने का काम करें। नोटा हमारा सही व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप कैंडिडेट और उम्मीदवार का ही चयन करते हैं। आप युवा हैं और आप बारसवे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आने वाले 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इस चुनाव किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो जो लोकतंत्र का महापर्व है, यह एक हमारे लिए तो महापर्व है। और हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे ताकि 100% मत हो। और इस नज़रिए में हम लोग चाह रहे हैं कि लोग 100% वोट दें। इससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर मान लीजिए भरेगा तो सही कैंडिडेट का चयन होगा। यहाँ बारसवे की कुछ ज्वलंत मुद्दा है जो जनहित के लिए है। बिल्कुल, क्या देखिए, उनके ऊपर जो जीते हुए प्रत्याशी है, अक्सर क्या होता है कि यहाँ से लोग वोट लेते हैं, वोट के टाइम में समय आते हैं, अब वोट लेके वो चले जाते हैं। समस्याओं के लिए कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये छोटी समस्या है। उन समस्याओं के लिए जनता कहाँ जाए? जी बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हैं कि जो छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है, लगातार हम देखे होंगे पिछले 5 सालों में बहुत सारा ऐसा कार्य हुआ है। आप कटिहार में ही देख लीजिए, जो दलन का जो ये पूरा चक्रव्यूह पूरे कटिहार में जो एक चारों तरफ से घुमाने का चौहदी विकास किया गया, गौशाला का जो फ्लाईओवर बनाया गया है, ये इसी 5 साल के टर्म में हुआ है। केंद्र में जब अगर अच्छी सरकार रहेगी और यहाँ के लोग जब उसके विचारधारा के लोग अगर यहाँ से जीत करके जाएंगे तो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ के लोग भी इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि किनको वोट करना है, किनको वोट नहीं करना है। अगर आप केंद्र में अच्छी सरकार को अगर चयन करने हैं तो उनके प्रत्याशी को अगर आप वोट देंगे तो कटिहार का चौमुखी विकास होगा, हर तरफ विकास होगा और कटिहार आगे बढ़ेगा। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, काम तो एक दिन में मतलब 70 साल से जो काम रुका हुआ है वो 70 साल में 5 सालों में ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा पुल है, बन रहा है, बहुत सारा लोग काम हो रहा है, तो कहाँ काम नहीं हुआ वहाँ आगे काम होगा और तेज़ी से काम होगा। विकास से संबंधित बात करना है तो ये तो जो उनके प्रवक्ता हैं उनसे बात करिए। हम तो छात्र हित में बात करेंगे, तो छात्र संबंधित जो सरकार आगे काम करेगी हम समर्थन करते हैं और अच्छी सरकार हेतु जो वो वोट करेंगे
उसको दिखाएंगे तो अच्छा काम होगा। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं तो चिंता ही कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।